जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम्स कॉल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है। किसी ने यदि पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके उन वीडियोस को देख ले, अपने कंसेप्ट क्लियर करे, उसके बाद आके ये वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पे सारे कंसेप्ट ना मिक्स होंगे। कुछ अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से। ये देखिए, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। खुद पे विश्वास हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एक यहाँ पे आपको बात बताता हूँ, बाज की ईगल, ठीक है। इसके बारे में बहुत कुछ है बोलने को, एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। आपको पता है, जब बारिश होती है ना, तो जितने भी पक्षी होते हैं वो सभी अपने घरों की ओर भागते हैं छिपने के लिए। एकमात्र बाजी ऐसा है जो बारिश को चीर कर और बादलों के ऊपर जाके बैठता है, वहां से बारिश देखता है। समझ आई बात? सबसे अलग है, इसीलिए लोग इसको इतना जानते हैं, इसके मोटिवेशनल थॉट्स बनाते हैं, सभी कुछ। तो खुद पे विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, नीचे खींचने की बात करेंगे, लेकिन अगर आपको खुद पे विश्वास है ना, तो कुछ समय बाद वही लोग लाइन में लगकर तालियां बजाएंगे आपके लिए। ध्यान रखना इसके बारे में। डेली मेहनत करो, भले ही थोड़ी करो, लेकिन डेली करो। रेगुलरिटी बनाए रखो अपने शेड्यूल में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला और बढ़िया क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है, सी वह कार्य 15 दिन में कर सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो पहली हम लोग 5 पार्ट कर चुके हैं ना, उसमें मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस किया नहीं। तो आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए आज। जैसे ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, बी उस कार्य को कर रहा है 12 दिन में, और सी उस कार्य को कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। तो एज यूजुअल, जैसा कि आप सब सीख चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होगा 60। 10 से भाग करा तो कितना है, 6। 12 से करेंगे तो 5, और 15 से 60 को डिवाइड करा तो 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से, ये वर्ड बहुत ध्यान रखना। हमने अभी तक क्वेश्चन करे हैं कि उसने 2 दिन काम किया छोड़ दिया, 3 दिन काम किया छोड़ दिया, लेकिन यहां ये क्या कह रहा है, काम पूरा होने से 2 दिन पहले। और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो, अभी आपको ये भी नहीं पता है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, नहीं पता ना। वो तो कह रहा है कि काम जब खत्म होगा ना, उससे 2 दिन पहले छोड़ के गया है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो जो छोड़ के जा रहा है उससे उतने दिन काम एक्स्ट्रा कराओ। आप कैसे कराओगे मैं समझाता हूं। पहले पूछ क्या रहा है, पूरा पढ़ लेते हैं एक बारी। अब पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। यानी कि मुझे टाइम निकालना है। देखो, टाइम में कैसे निकाला करता था कि टोटल वर्क मेरा कितना है, 60, ठीक है। और ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं, तो मैंने इनका ये जोड़ देना है। कितना बना ये, 15। 6 4 10 और 5 15। लेकिन अब समस्या ये है कि 2 दिन पहले तो बी छोड़ के चला गया और 5 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। तो मुझे क्या करना है, इनसे जबरदस्ती इतने दिन का काम कराना है। जैसे बी कितने दिन पहले छोड़ के गया था, आप बोलोगे 2 दिन पहले छोड़ के गया था। 1 दिन में कर रहा है 5, तो 2 दिन में कितना कर रहा होता, तो 10 कर रहा होता। ये अपना 10 काम छोड़ के चला गया। इस 10 को मैं यहाँ पे पूरे काम में जोड़ लूंगा, ठीक। सी कितने दिन पहले छोड़ के गया, 1 दिन में 4 कर रहा है, सी गया 5 दिन पहले छोड़ के, तो इसको 5 दिन और काम कराओ। छोड़ के चला गया ना, पकड़ के लाओ इसे, कहाँ गया, और जबरदस्ती काम कराओ इससे। तो वो एडअप कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक। अब देखो टोटल काम कितना हो गया, 90, और 15 से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 15 छिका 90। इसका मतलब पूरा काम जो है ना, वो 6 दिन में पूरा हुआ होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। फिर से बता देता हूं एक बारी। यदि कोई व्यक्ति काम पूरा होने से पहले जा रहा है, तो जितने दिन पहले जा रहा है उतना काम उससे एक्स्ट्रा करा लो। ये टोटल वर्क में जोड़ते चले जाओ। जैसे बी 2 दिन पहले गया, 1 दिन में 5 कर रहा है, 2 दिन में कितना करता, 10, तो 10 ऐड कर लिया। सी 5 दिन पहले गया, 1 दिन में 4 कर रहा है, 5 दिन में करता 20, तो उसका 5 दिन का ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करा तो मुझे पता चला कि पूरा काम 6 दिन में समाप्त होगा।
समझ आई बात। और ये 6 आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। अच्छा, ऑप्शन से एक बात याद आई, एक आई थिंक कोई पार्ट 4 है, उसमें जब मैं डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ ना, तो उसके ऑप्शन से शायद ठीक नहीं है। ऑप्शन ठीक नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंसेप्ट ठीक होना चाहिए। कमेंट में आप उसको मुझे आंसर कर देना सही से, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। आज के क्वेश्चंस ठीक हैं भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा। हम लोग जीरो से ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको कराने स्टार्ट कर दूंगा। अगर घर की नींव कमजोर होगी तो गिर जाएगा वो एक ना एक दिन, और नींव मजबूत होगी तो कितना भी बड़ा दिक्कत, कैसा भी सवाल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको, ठीक है। ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिनों में कर रहे हैं। 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य पूरा करने के लिए, अब यहां ध्यान देना भाई, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। कार्य पूरा करने के लिए ए तो करता है 5 दिनों तक कार्य, ठीक है, बी करता है 7 दिनों तक कार्य, और सी को बोल रहा है सी करता है 13 दिनों तक कार्य और काम हो जाता है खत्म, ठीक है। सवाल में बोला है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये मुझे निकालना है। सबसे पहले जो मेरा पैटर्न है उसे कंप्लीट कर लेता हूं मैं। ये 48 आया, 12 चौक और 16 × 48, ठीक है। इस बात को समझो। देखो, मेरा कोई काम है, कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर इस काम में ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन करे और सी करे 13 दिन, तो पूरा काम निपट जाएगा, ठीक, पूरा काम खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग करें, एक साथ करें, कैसे भी करो, मुझे तो ए से 5 दिन कराना है, बी से 7 और सी से 13 दिन, ठीक है। अब अपने यहां पे आ जाओ, मुझे पता है ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। मैंने इस ए को बोला कि भाई तुम्हें 5 दिन काम करना है, तुम ऐसा करो बी के साथ मिलके कर दो, ठीक है, 5 दिन तक। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये दोनों एक दिन में 4 कर सकते हैं, तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? आप कहोगे कि 20 कर लेंगे। अब ध्यान रखो मेरी बात, 5 दिन पूरे हो गए ना, तो ए तो चला गया, क्योंकि ए को तो 5 ही दिन करना था। बी ने 5 दिन किया, 7 दिन तक करना था, तो 2 बच गए बी के। बी अभी 2 दिन काम और करेगा, ठीक है। तो हमने कहा बी को कि आप ऐसा करो सी के साथ मिलके कर लो 2 दिन तक, ठीक है, सी के साथ मिल जाओ। बी और सी एक दिन में कितना कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? तो आप बोलोगे 2 दिन में 6 काम कर देंगे, ठीक है। अभी तक कुल काम हुआ है मेरा 26, ठीक भाई, 20 और 6 26 हो गया। अब यहां ध्यान दो, बी ने 5 दिन तो ए के साथ कर लिया, 2 दिन सी के साथ कर लिया, इसका मतलब बी के 7 दिन पूरे हो गए। सी ने 2 दिन तक काम कर चुका, सी टोटल 13 थे ना, 11 बच गए, ठीक, 11 दिन और काम करेगा ये भाई। अब देखो, टोटल काम था 48, 26 हो चुका, तो बचेगा कितना? तो आप बोलोगे कि 22 काम बच रहा है, 22 काम बच रहा है। अब एक बात और ध्यान से देखो, काम बच रहा है 22 और दिन बच रहे हैं 11, इसका मतलब है सी का 1 दिन का काम आ जाएगा निकल के। हालांकि डायरेक्ट 2 का पता चल रहा है, फिर भी लिख लो ये इस बात को भी। पूरा काम 22 है, सी 11 दिनों का समय ले रहा है, इसका मतलब सी 2 काम कर सकता है 1 दिन में, 1 दिन में, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको बात, सी 2 काम कर सकता है 1 दिन में। अब देखो यहाँ पे बी और सी मिलकर 1 दिन में कितना कर रहे थे? तो आप कहोगे 1 दिन में बी और सी 3 कर रहे थे, और सी कितना कर रहा है? सी 2 कर रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बी 1 दिन में 1 काम कर रहा होगा, बी 1 दिन में 1 काम कर रहा होगा, ठीक बात। सवाल ने पूछी है बी अकेला उस काम को कितने दिन में निपटा देगा, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टाइम। टाइम बराबर होगा, पूरा काम कितना है? 48, बी 1 दिन में कितना कर सकता है? 1, तो बी को कितना समय लगेगा अकेले को? तो आप बोलोगे कि बी को 48 दिन लगेंगे जी पूरा करने में। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार और देखना इस क्वेश्चन को आप, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। ये तो एज यूजुअल जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वही सब काम हमने किया। ए को 5 दिन करना था, बी को 7 दिन, सी को 13 दिन और काम खत्म। मैंने क्या कहा कि ए और बी को 5 दिन एक साथ करा दो, 5 दिन एक साथ करा दिया, ए करने के बाद चला गया, बी 7 दिन करेगा, 5 दिन तो कर चुका,
बी के 2 दिन सी के साथ करा दो, बी को 2 दिन सी के साथ करा दिया। अब बी के साथ पूरे हो गए, बी भी निकल लिया, लेकिन सी को 13 दिन करना था, सी ने 2 दिन किया, 11 दिन बच रहे हैं। यहाँ से मैंने देखा काम 22 बच रहा है, दिन 11 है, इसका मतलब है सी एक दिन में 2 कर रहा होगा। बी और सी यहाँ से मिलके मुझे पता है कि 3 कर सकते हैं एक दिन में, सी अकेला 2 कर रहा है तो एक बी कर रहा होगा। ठीक है, फिर टाइम निकाल दिया, टोटल काम 48 भाग 1, क्योंकि बी का एक दिन का काम 1 है, तो 48 दिन इस सवाल का उत्तर आया। बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार ही प्रैक्टिस जरूर करना इसको अपने आप से। ठीक है, इसका आंसर होगा 48, ये ऑप्शन टिक नहीं किया हमने, ये रहा 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ए अकेले उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर। ठीक है, देखो ये वनडे कैपेसिटी है, तो मैं इसे बस लिख लेता हूं इसे याद रखने के लिए। ए उतना ही काम कर सकता है ना जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं। चलो, ए और बी एक साथ 9 घंटे और 36 मिनट काम करते हैं। ए और बी एक साथ 9 घंटे और 36 मिनट में काम करते हैं। देखो ये 9 घंटे और 36 मिनट है ना, इन सबको घंटों में बदल लो। जैसे 9 घंटे तो हैं ही, और 36 मिनट को घंटों में बदलूंगा तो 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 6 छंग 36 और 6 ढाई 60, ये कितना आ जाएगा 96/10 घंटे आ गया। ठीक है, तो मैं 9 घंटे 36 मिनट को कह सकता हूँ 96/10 घंटे, यानी ए और बी किसी काम को 96/10 घंटे में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये 96 है वही। चलो आगे देखो, सी अकेला 48 घंटे में वही काम कर सकता है, तो सी कर सकता है 48 घंटे में वही काम। ठीक है, बी कितने घंटे में वही काम करेगा, बी का बताना। अब यहां पर एक चीज और सीखना आप लोग, एलसीएम लेना है। जब कभी एलसीएम लेते हैं तो जो डिनोमिनेटर में, ये हर में जो संख्या होगी ना, ये 10 दिखाई दे रही होगी, आप इसको नहीं लेते हम। जब कभी भी एलसीएम लेना हो तो इसको भूल जाया करो। एलसीएम किसका लेना है, 96 और 48 का। 96 और 48 का एलसीएम कितना आ गया, 96 ही आ गया। अब ध्यान दो, जब हम इसे भाग करेंगे ना तब ध्यान रखेंगे। यहां देखो, अलग से देख लो आप, 96 को भाग करना है 96 गुणा 10, क्योंकि 10 जो नीचे वाला 10 ऊपर आ जाएगा ना, 96 से 96 कटा तो ये कितना आ गया, 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 96 को 48 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 2। अब देखो ये जबरदस्त सवाल बन गया, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 10। ठीक है, सी अकेला कर रहा है 2। सवाल ये कह रहा है, जो सवाल ने शुरू में ही बोल दिया था कि भाई जितना बी और सी करेंगे ना उतना ही ए अकेला करेगा। अब देखो ये तीनों मिलके कितना कर रहे हैं, तुम कह दो कि 12 कर रहे हैं तीनों मिलके, इसका मतलब है 6 तो करेगा ए अकेला और 6 ये लोग मिलके करेंगे, यही तो है इसका मतलब। भाई इन दोनों ने मिलके 10 करा, इसने मिलके 2 करा, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। तो मैं ये कह दूंगा कि 12 में से 6 तो ये दोनों मिलके करेंगे, 6 ये अकेला करेगा, क्योंकि सवाल ने कहा है जितना बी और सी मिलके करेंगे उतना ए अकेला कर देगा। ठीक है, अब यहां से मुझे पता चला कि ए की अकेले की कैपेसिटी 6 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 4, और सी की ऑलरेडी 2 इसने, ये सी है, सी की 2 इसने पहले से ही दी हुई है, निकाल रखी है हमने वो। ठीक, अब पूछता क्या है, बी कितने घंटे में वही काम करेगा। ये तो आसान सी बात हो गई, टाइम निकालना होगा मुझे। 96 है टोटल काम, और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। ठीक है, बी कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 24 घंटों का समय लगेगा उसे, 24 घंटे लगेंगे बी को। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक, कितना समय लगा, 24 घंटे। ये बात ध्यान रखना, जो सवाल में हिंट जो दिया होता है ना उसे पकड़ लिया करो बस एक बार में, 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं वही इस बात को, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। बी और सी वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य कर रहे हैं 15 दिनों में। ठीक है, आगे कुछ नहीं दिया तो इसको लिख लो, 60 ले लो एलसीएम, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, यदि ए सी से दुगना कार्य कुशल है, इसका मतलब है ये ए और सी लिखा मैंने,
देखो जितना कुछ अभी तक हमने पढ़ चुका है ना, सारा अप्लाई हो रहा है ऐसे क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना वो सारी वीडियोस देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसने कहा ए जो है सी से दोगुना कार्यकुशल है, यानी यदि सी एक दिन में 1 करेगा तो ए कितना कर देगा, 2 कर देगा, ठीक है। ये ए और सी की कैपेसिटी आ गई यहां से निकल के। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अब देखो ए और बी मिलकर के कितना कर रहे हैं, तो आप कह दोगे 5 कर रहे हैं। मैंने कहा ए तो कर रहा है 2, तो बी कितना कर रहा होगा, बी 3 कर रहा होगा। ठीक बात है ना भाई, अगर ए 2 कर रहा है और दोनों मिलके 5 कर रहे हैं तो बी 3 कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ए का हमें यहां से पता और सी का हमें यहां से पता, ठीक। और यहां पे भी अगर तुम वैल्यू पुट करके देखोगे ना सी की, तो बी 3 ही आने वाला है। अब पूछ रहा है बी द्वारा वही कार्य कितने दिनों में किया जाएगा, तो टाइम निकालना है। टोटल काम कितना है, 60 है, और बी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, तो कितने दिनों का समय लगेगा उसको, 20 दिन। दिन ही दिए ना सवाल में, हाँ 20 दिनों का समय, और 20 ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आपके समझ आया होगा, बहुत सही सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, ए बी और सी क्रम से 10, 15 और 20 दिन, ठीक। लिख दो इस बात को, ए कितना 10, बी कितना तो 15, और सी कितना 20। एलसीएम लो, कितना हो गया, 60 ही ले लो, 10 चिक 60, 15 चौके 60 और 20 या 60, ठीक है। अब देखो ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए और सी ने 2 दिन तक काम कर दिया। अब देखो पहले ही देख लो ए और सी एक दिन में कितना कर सकते हैं। ए एक दिन में कर रहा है 6 और सी कर रहा है 3, तो एक दिन में ये लोग कर रहे हैं 9, इन्होंने 2 दिन तक कर दिया, इसका मतलब 18 निपटा दिया होगा, ठीक। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर बी ने ए को बदल दिया, इसका मतलब है अब ए निकल गया और ए की जगह बी आ गया, ए की जगह बी आ गया। अब देखो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा बी 4 है और सी 3 है, अब ये 7 कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा अब कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा, कुल काम पूछ रहा है भाई। पहले तो ये देखो टाइम लिख लेते हैं पहले, है ना। चलो ये देखो आप कि 18 हो चुका ना, तो बच कितना गया, टोटल 60 था, 18 हो चुका, तो मैं ये बोल दूंगा कि 42 बच गया, ठीक है। 42 काम को बी और सी कितने दिन में करेंगे, क्योंकि ए तो चला गया, ए की जगह बी आ गया ना, तो 42 काम को करेंगे बी और सी एक दिन में कर सकते हैं 7, तो 7 छिंग 42, 6 दिन लगेंगे इनको। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। अब आप एक चीज देखो ढंग से, जो शेष काम है वो तो हुआ 6 दिन में, और 2 दिन पहले भी तो लगे उस काम को करते करते। भाई ए और सी भी तो काम करके गए 2 दिन। सवाल पूछ रहा है कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यदि मैं यहां से पूरा समय कैलकुलेट करूं कि पूरा समय कितना लगेगा, तो 2 दिन तो लगे पहले और 6 दिन लगे बाद में, तो टोटल कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए जी। टोटल 8 दिन लग गए काम को समाप्त होने में, एंड सी इज योर आंसर, 8 दिन। अगर वो केवल इतना पूछता ना कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो शेष तो 6 आ जाता, लेकिन पूरा पूछ रहा है, पूरा का मतलब 6 ये और 2 दिन हमने पहले लगाए थे, 8 दिन हो गए टोटल, ठीक है। समझ आ गई होगी ये बात आपको बढ़िया से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको अच्छे से करना। देखो मैं प्रैक्टिस में ना अभी जो क्वेश्चंस डाल रहा हूँ वो बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ नहीं रहे उतने, बहुत कम बच्चे हैं जो अभी कर रहे हैं, उन्हें 2, 4, 10 होंगे जो करते हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो आप ना अटेम्प्ट किया करो इन्हें, ठीक है। अटेम्प्ट करोगे तभी पता चलेगा कि आप लोगों का क्या लेवल है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप करना, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझे कोई दिक्कत हो तब भी कमेंट कर देना, बता दिया करो आप, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।